दोस्तों, आज राजभवन बिहार का दरवाजा खटखटाया। कल बिहार बंद होगा। राजनीतिक दल के नेता उतरेंगे सड़क पर, विधायक होंगे, सांसद होंगे, कार्यकर्ता होंगे और आम जन को रोकेंगे। यह गाड़ियां उड़ियां नहीं चलेंगी, जो जहां है वहीं जाम कर देंगे। कारण इसका जानते हैं? कारण यह है कि प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी गई है कांग्रेस के मंच से, इसलिए आक्रोश में है। एनडीए के लोग आक्रोश में, एनडीए के जो घटक दल हैं वह सभी आक्रोश में है। यह राजभवन आप देख रहे हैं और अभी हमने राजभवन का दरवाजा खटखटाया है, संविधान की गुहार लगाया है, गवर्नर महोदय को बताया है, कहा है आम जन का मौलिक अधिकार सबसे ऊपर है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी गई, यह बहुत बुरा है। जिसने गाली दिया वह पकड़ा गया, पकड़ करके जेल भेज दिया गया। आम जन का दोष क्या है कि बच्चों को आप स्कूल नहीं जाने देंगे? कोई मुकदमा किसी का लगा है, आप हाई कोर्ट और न्यायालय में जाने नहीं देंगे? कोई मरीज है तो वह दिखाता रह जाएगा, कार्ड मर जाएगा, तब तक आप कहेंगे साहब एम्बुलेंस को तो हम छोड़ ही दिए थे। सब लोग एम्बुलेंस में जाएंगे नहीं। ऐसे में आम जन के मौलिक अधिकारों को रोकेंगे? किसने अधिकार दिया? हमने आज गवर्नर महोदय को दिया है कि इनके ऊपर एक्शन लीजिए और तत्काल रोकिए। मैं उच्च न्यायालय पटना का भी दरवाजा खटखटाने जा रहा हूं। इसके पहले हमने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी, यहाँ के डीजीपी, यहाँ के पटना के डीएम इत्यादि को दिया है। यह हमारा पत्र है दोस्तों, हम संवैधानिक बात कर रहे हैं। हमने तमाम नेताओं पर जुर्माना लगवाया था बिहार में, आज नहीं, जब आज जो टिप्पणी करने वाले हैं छोटे छोटे रहे होंगे तब लगवाया था। राबड़ी देवी पर जुर्माना लगवाया था। अब आपको लगेगा कि भैया ये तो इनके पीछे पड़े हैं। नीतीश कुमार जी को भी हमने दिया है पत्र, रोकिए, ऐसे नहीं किया जा सकता। किसने अधिकार दिया? प्रधानमंत्री जी की मां देश की मां है, गुरहू की मां देश की मां है, कतवारू की मां देश की मां है, देश की बहन बेटियां सबकी मां बहन बेटी है। ये हमारा संविधान है और यही हमारा सनातन है। लेकिन जिसने प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया उसके ऊपर एक्शन हुआ, अपराध दर्ज करके उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन भैया ये बंद का मतलब क्या है? आप चलने नहीं देंगे, बिहार बंद करेंगे। नीतीश कुमार जी इसे रोकिए। अब दोस्तों आप कहेंगे आप यह सब क्या कर रहे हैं? बताएं, एक बार तमिलनाडु में बंद का आयोजन था और याची गया कोर्ट में, सुनवाई का डेट रखा गया, लेकिन उसके पहले ही बंद हो जाना था। बंद का आयोजन अवैधानिक है, आम जन के मौलिक अधिकारों का हनन है। उसने कहा साहब आप रविवार को तो हमारा बंद हो जाएगा, बंद करेंगे वो लोग, और सोमवार को हमारी सुनवाई करेंगे, हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा। कोर्ट रात को खुली थी। कोर्ट ने कहा था हमें सरकार को बर्खास्त करने का आदेश देना पड़ेगा। यह पावर है। अलग बात है कि हम जहां बात कर रहे हैं बहुत लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत लोग तो यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी गई है। अरे सबकी मां मां है, उनकी मां हमारी मां है, मां बांटी गई है क्या? यह महामहिम का दरवाजा खटखटाया हूं, यह गेट देख रहे हैं, वहां भी गेट है और यहां हमने पत्र प्राप्त कराया है, मिलने का प्रयास किया है महामहिम आरिफ मोहम्मद खान साहब से। मिलना इतना आसान नहीं है। तो यह है, देखिए, प्रतिष्ठा में महामहिम श्री राज्यपाल बिहार राज्य पटना। यह दिनांक है 3/9/2025 और 4 को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक यह लोग आएंगे और बंद करेंगे। ये बाबू तुहरे सरकार बा, तू एक्शन भी लेहला और तू वहीं बंदो करबा। मर्दे तिनको शर्म ना लगत है का? सारी शर्म और घोर करके पी गए हो। बेशर्म कहते हुए मुझे शर्म लग रही है। यहाँ के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को मैं बेशर्म कहते हुए अपने आप शर्मिंदित हूं। जायसवाल साहब हैं, यहाँ के जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष को बेशर्म कहते हुए हम शर्मिंदित हो रहे हैं। हम पासवान जी की पार्टी के अध्यक्ष को भी ऐसा ही कहते हुए इन्हीं अर्थों में यदि वो अभी भाग लेंगे, जो भी घटक दल हैं, हम हैं और पता नहीं कौन कौन है, हम हैं और तुम हैं, और बिहार की सड़कों पर बंद होगा। यह सिलसिला रुकना चाहिए। बंद का आयोजन रोकने एवं विधिक कार्रवाई का अनुरोध, त्वरित संज्ञान। महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी की मां को दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गाली देने से क्षुब्ध होकर एनडीए की ओर से 4 सितंबर दिन बृहस्पतिवार 2025 को पूरे बिहार में सुबह 7 बजे से 12 बजे तक बंद का आह्वान किया गया है।
जिसमें भाजपा, जदयू व अन्य सहयोगी दल शामिल होंगे। यह बंद असंवैधानिक, कानून विरुद्ध तथा आम जन की संपूर्ण गतिविधियों को बंधक बनाने वाला है। ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 19 व 21 का घोर उल्लंघन है। बिहार के छात्र, यात्री, व्यक्ति एवं मानव जन के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए आयोजन बंद जाम को रोकते हुए दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई किया जाए। की गई कार्रवाई से अवगत हो आभारी होऊंगा। ब्रजभूषण दुबे, स्वतंत्र पत्रकार। चूंकि मैं इस समय बिहार में घूम रहा हूं, देख रहा हूं, और हमारा दायित्व भी है कि जहां कहीं गड़बड़ हो। अब मखनचुआ आएगा, ये मखनचुआ अमरावती देवी पर भी जुर्माना लगो ले रहे। सांसद सूरज भान, सांसद आलोक मेहता, सांसद गणेश प्रसाद, राज्यसभा सदस्य राजनीत प्रसाद, विधान परिषद के 4 सदस्य जिसमें संजय सिंह इत्यादि अन्य लोग थे, इन लोगों पर 11,70,280 रुपया जुर्माना लगवाया था। वसूलने का आदेश भी हुआ था। डीएम ने हाथ पैर फैला दिया। राजेंद्र सच्चर यहाँ के डीएम थे उन दिनों। मैं आज से नहीं कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। माना कि आज वह तापमान नहीं है, माना कि लोग कहेंगे भैया ये कौन सी नौटंकी है, लेकिन मैं संविधान सम्मत बात कर रहा हूं। देश संविधान से चलेगा, इनकी नौटंकी से नहीं चलेगा। यह आवश्यक नहीं है कि जो माननीय हो गए हैं उनको इस बात की जानकारी ही हो। वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी जो भारत के संविधान ने हमें दिया है, जिसका प्रयोग करते हुए राजभवन के सामने मैं यह वीडियो कर रहा हूं, आप सभी को भेज रहा हूं। और उसी संविधान ने हमें अनुच्छेद 21 के तहत संपूर्ण गरिमा से आच्छादित जीवन जीने का अधिकार दिया है, विचरण करने का अधिकार दिया है। इन गाड़ियों को रोकने का अधिकार किसी के पास नहीं है। और हम विचरण करने का अधिकार है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैर जल रहा है भैया, खड़ाऊं टूट गया और एक खड़ाऊं गाड़ी ट्रेन के नीचे चला गया, चप्पल भी एक सज्जन मार ले गए। तो ठीक है, भगवान ने यही चाहा है कि बेटा कुछ चलो, नंगे पांव भी चलो, तो इसका भी आनंद है। लेकिन पैर जल रहा है बहुत तेजी से। तो दोस्तों, आगे मैंने क्या किया है और उच्च न्यायालय को क्या करने जा रहा हूं, यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए भी आवश्यक है, हमारे आप जैसे लोगों के लिए भी आवश्यक है, और राजभवन का कान खोलने के लिए भी आवश्यक है। क्योंकि गवर्नर साहब, आप बैठे इसलिए हैं कि संविधान की मर्यादा की रक्षा हो। और अगर कहीं कुछ नहीं होता है तो गवर्नर के नाम लोग पत्र देते हैं। हमने भी दिया। बंद कान सुनेंगे, आंखों पर जो चश्मा चढ़ा हुआ है वह उतरेगा और हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा होगी। इसी प्रत्याशा से आज मैंने यह काम किया है। आशा करता हूं आप इसका सकारात्मक पक्ष ग्रहण करते हुए हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। एक अनुरोध, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, हमारा उत्साह बढ़ेगा। यदि आप हमारा वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल और भी बढ़ेगा। नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, ऐसे ही कर दीजिए अगर अच्छा नहीं लगता है। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।